हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक कैप बनाई है और इस कैप को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये जो बॉर्डर है वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। 97 फंदे डालने के बाद में हमने 3 अंगूर, जो मैंने आपको पहले नाप के दिखाया है, उतना मैंने लगभग 3 इंच तक सादा बनाया है, मात्र उल्टी और सीधी सिलाई। इसके बाद में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद में देखिए, ये जो हमने दूसरी कलर से फंदे डाले हैं, नॉर्मल फंदे डालने के बाद में हमने नॉर्मल उल्टी सिलाइयाँ दोनों साइड से बनाई हुई हैं। और इसके बाद में इस तरह से इन्हें निकालना है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इसका मैंने लिंक दे रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप स्टेप बाय स्टेप देखकर सीख सकते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो सेकंड कलर की ऊल लगाई है, इस तरह से हमें फंदे निकाल लेना है। फंदे आप चाहे जिस तरीके से डालिएगा, चाहे डिजाइनर डालिएगा या कुछ भी डालिएगा, दूसरी कलर से डालिएगा और इस तरह से आपको निकाल लेना। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये कैप किस तरह से बनी है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, मैंने सारे फंदे निकाल लिए हैं और जितने फंदे आप ऊपर डालेंगे उतने ही फंदे आपको यहाँ पर निकले हुए दिखाई देंगे। जितने कि मैंने सिलाई में छोड़ रखे हैं सीधे उल्टे के बॉर्डर में, सिलाई में जो छूटे हैं वो 97 फंदे हैं और 97 फंदे हम यहाँ पर आपको भर के दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम फटाफट भर लेते हैं इन फंदों को। और इन फंदों को सेम टू सेम ये फंदे उसी तरीके से आते हैं जिस तरीके से आपने ये ऊपर वाली सिलाई में पाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा फंदे दिखाई दे रहे हैं, एक भी फंदा छूटता नहीं। मैंने ये 3 प्लाई की ऊल यूज़ की हुई है और इसमें मैंने 9 नंबर के नीडल यूज़ किए हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 97 फंदे हमने काउंट कर लिए हैं और इस साइड में भी 97 फंदे हैं। तो अब देखिएगा, ये हमारा फ्रंट साइड है, ये नीचे की साइड में पीछे रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरे फंदे हैं ये 97 फंदे आ चुके हैं। और जो मैंने ये फंदे डालकर बुने थे वो वाली ये वाली सिलाई है, तो यहाँ पर भी 97 फंदे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो एक सीधा एक उल्टा फंदा है जो कि हमने बॉर्डर बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल सीधी और उल्टी सिलाइयों से बना हुआ है। तो दोनों सिलाइयों में हमारे फंदे हैं, तो यहाँ पर फंदे डबल हो जाएंगे। अब इन फंदों को हमें इतना ही रखना है। तो इसके लिए देखिएगा, ये उल्टी साइड है, आप देख सकते हैं ये इस साइड में उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आई हैं, तो ये उल्टी साइड है, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जिस तरफ धागा है सिलाइयों को हम उसी तरफ रखेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ऊल को हम 9 नंबर की नीडल से बुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 10 नंबर की नीडल ये फंदे भरने के लिए लगाए हुए हैं, उसी की हेल्प से हमने ये फंदे भरे हैं। और 9 नंबर की जो नीडल है वो हमारे पास है, तो इसी से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं केवल हमने 10 नंबर की नीडल में फंदे भरे हुए हैं, बाकी बुनना हमें 9 नंबर की नीडल से है। अब देखिएगा, एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। दोनों से एक एक फंदा लेते हुए 2 का 1 करेंगे और ये हमारी उल्टी साइड रहेगी। और जिस तरफ हमारा बॉर्डर आया है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, उस तरफ हमारा सीधी साइड रहेगा। तो इन दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे। तो 2 फंदे का हमारा 1 फंदा हो चुका है। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई में करना है। एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई से, दोनों से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब देखिएगा, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे अपनी साइड की सिलाई में और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, फंदों को स्लिप कर देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे का 1 होता हुआ चलेगा और बहुत ही आसानी से हमारे जितने फंदे थे उतने ही फंदे रहेंगे। और ये जो बॉर्डर है हमारा, ये डबल हो जाएगा, तो कैप जो है वो बहुत ही मजबूत बनेगी। ये देखिएगा, और बिल्कुल ये जो कैप बनकर रेडी होगी ना, बिल्कुल रेडीमेड जैसी बनकर रेडी होगी और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये हाथ की बुनी हुई कैप है, क्योंकि मैं इसी कलर की एक कैप बना चुकी हूँ, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको मैं दिखा देती हूँ। इस समय मैंने लगाई हुई है वो कैप,
ये देखिएगा, ये मैंने अपने हाथ से ही बुनी है और सेम टू सेम इसी तरीके से बनाया हुआ है, केवल इतना। और यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो हम चेंज करेंगे। इसमें जो डिज़ाइन डाला है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और देखिए, मैंने इसे अपने हाथ से ही मोती लगाए थे और ये भी फ्लावर हमने अपने हाथ से ही बनाया हुआ है। तो इसी तरह से हम इसे भी बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हम 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए आए हैं। अब मात्र 3 फंदे बचे हैं, 3 फंदे बचे हैं दोनों सिलाई में। तो हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। लास्ट में इस फंदे को हम इसी सिलाई में रख कर और 2 का 1 कर देंगे। तो ये जो फंदे हैं, जो डबल फंदे थे वो सिंगल हो चुके हैं। अब यहाँ पर 97 फंदे ही बचे हुए हैं। जो इस साइड के फंदे थे वो हमने बंद कर दिए हैं और बचे हैं इस साइड के फंदे। तो जितने फंदे आपने डाले होंगे उतने ही फंदे इस साइड में खुलेंगे और एक फंदा कम या ज़्यादा हो सकता है अगर आप यहाँ पर उठा लेंगे। तो इस तरह से ये जो फंदे हैं वो इसी तरह से ओपन करे जाते हैं और आराम से आप इसे डबल बना सकते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा डबल होकर तैयार हो चुका है। अब ये जो 10 नंबर की नीडल है उसे हम हटा देते हैं। अब रॉन्ग साइड ये है और राइट साइड हमारी ये है यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारी डिज़ाइन जो है वो मात्र 2 फंदे की है। तो हम इसे किस तरह से एडजस्ट करेंगे, पहले के 2 फंदे हम उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिएगा, इस धागे को ध्यान से देखिएगा, इसे हम इस तरह से डबल ले लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों धागों को ध्यान से देखिए, जो धागा हमारा इस तरह से सरकेगा उस साइड से, ये देखिए खिंच रहा है ना, इस धागे से हमें नहीं बुनना है। इस धागे से हमें, जिससे हमने फंदा बुन रखा है, इस फंदे से, इस धागे से हमें फंदा बुनना है, 1 2। अब इस धागे को हमें इस तरह से खींच लेना है। फिर से हम इस धागे को अपनी साइड लाएंगे और 1 2 फंदा हमने उल्टा बना लिए। अब इस धागे को हम इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर हम 2 फंदा बनाएंगे, 1 2 फंदे बनाने के बाद में इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। धागा अपनी साइड को लाएंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद में धागा इस तरह से हम डबल करेंगे और यहाँ पर देखिएगा, जिस फंदे से हम बुन रहे हैं उसी फंदे से 1 2 फंदा बुनने के बाद में इस धागे को खींच लेंगे और फिर इसके बाद में धागा हम अपनी साइड लाते हुए 1 2 फंदा बुनेंगे। फिर से धागा इस तरह से डबल करेंगे, अपनी साइड में लाएंगे और इसी धागे से हम बुनेंगे। इस धागे को हमें केवल खींचना है, इस तरफ को भी और इस साइड, बाहर साइड को भी। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले धागे से हम 1 2 फंदा बुनने के बाद इस तरह से खींच लेंगे। अब धागा अपनी साइड लाते हुए 1 2 फंदे बुनेंगे। फिर से धागे को हम इस तरह से डबल, राइट साइड को डबल कर लेंगे। अब देखिएगा, सीधी साइड में हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद इस धागे को हम खींच लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हम इसी तरह से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हमने धागा डबल किया और देखिएगा 2 फंदा उल्टे बुनेंगे, 1 2 और इस धागे को खींच लेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए, सिंगल धागा अपनी साइड लाते हुए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। सॉरी, 2 का 1 नहीं करना है, 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बच रहे हैं। तो इस तरह से हम, ये देखिएगा, 1 और ये 2 फंदा हमने उल्टा बुन लिए और इस धागे को हम खींच लेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को लास्ट में हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो भी पूरा एडजस्ट हो चुका है पहली सिलाई में। और यहाँ पर हमने शुरू में 2 फंदे बुने थे और लास्ट में हमारा 1 फंदा उल्टा बुना हुआ है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। अब यहाँ पर आपको पहली सिलाई में ये ध्यान देना है कि लास्ट में जो फंदे आए हैं वो हमारे कैसे आए हैं। ये वाला फंदा हमने लास्ट का है तो उल्टा बनाया है और इन 2 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाया है। तो इन दोनों फंदों को हमें उल्टा बुनना है। ये देखिएगा, इस फंदे को हमें, पहले फंदे को इस तरह से दोनों साइड से हम
उल्टा ही बुनेंगे। उस साइड में होंगे तब भी उल्टा बुनेंगे और इस साइड में होंगे तब भी हम उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इन दोनों फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये डिजाइन वाले फंदे हैं, इन्हें हमने उल्टा बुन लिया। और जो ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, राइट साइड में उल्टे बुने हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने धागा नहीं खींचा है, उसी 2 फंदे को हम इस साइड से धागा घुमाते हुए सीधा बुनेंगे। 1 और ये 2, धागा अपनी साइड लाएंगे और ये डिजाइन वाले फंदों को उल्टा बनाएंगे। 1 2, धागा बैक ले जाएंगे, इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2, धागा अपनी साइड लाएंगे। ये डिजाइन वाले जो फंदे हैं आप देख सकते हैं, ये दोनों फंदे बंधे हुए आएंगे और ये दोनों फंदे अलग अलग हैं। फिर से ये 2 फंदे बंधे हुए हैं, जिसमें हमने धागा खींचा है तो वो वाले फंदे बंधे हुए दिखते हैं। तो इन दोनों फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। 1 और ये 2, धागा बैक साइड ले जाएंगे, यानी कि सीधी साइड ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाते हुए 2 फंदे उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 फंदे जो हमने राइट साइड में उल्टे बनाए थे वो रॉन्ग साइड में सीधे आएंगे। अब देखिएगा 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं और तीसरी सिलाई हमारी शुरू होगी और ये हमारी राइट साइड की दूसरी सिलाई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बना लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद में इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। इन 2 फंदों में हमें डिजाइन बनाना है। तो ये देखिएगा, धागा हम अपनी साइड में डबल कर लेंगे और इस वाले धागे से, जिससे हमने फंदा ऑलरेडी बुना हुआ है, उस वाले धागे से 1 और ये 2 फंदे बुनेंगे और इस धागे को फिर से हम खींच लेंगे बैक साइड में। धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर से इस तरह से देखिए, इस तरह से हम धागे को डबल कर लेंगे और जिस धागे से हमने फंदा बुना हुआ है उसी धागे से हम इस तरह से फंदा बुन लेंगे और इस धागे को बैक साइड में खींच लेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाते हुए इसी तरह से जिस फंदे के सामने डबल धागे वाले बनाए हैं फंदे, उसी फंदों के ऊपर डबल धागे वाले फंदे बनेंगे और जो सिंगल वाले हैं वो हमारे राइट साइड में सीधे आएंगे, क्योंकि इन्हें हम रॉन्ग साइड से सीधे बुनेंगे और राइट साइड से उल्टे बुनेंगे। मात्र 4 फंदे का डिज़ाइन है और 2 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है। और जब तीसरी और चौथी सिलाई शुरू होगी तो सेम टू सेम उन्हीं फंदों के ऊपर वही डिज़ाइन, वही फंदे बनेंगे। 4th रो है और रॉन्ग साइड की रो है। जिस तरह से हमने 2nd रो को बनाया था उसी तरीके से बनाना है। इस फंदे को तो हम दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को दोनों साइड से उल्टा बुन लेंगे। इन 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2, क्योंकि ये हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं। अब यहाँ पर देखिए, धागा बैक साइड में करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड में ये फंदे सीधे दिख रहे हैं, जो हम रॉन्ग साइड में भी उल्टा बनाते हैं और राइट साइड से सिंपल सीधे बनाएंगे। डिजाइन वाले फंदों को धागा अपनी साइड करते हुए 1 और ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी साइड, 2 फंदा उल्टा, 1 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी साइड लाएंगे और इन 2 फंदों को जो एक साथ में दिख रहे हैं, इन 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये डिजाइन वाले फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बना रहे हैं और ये वाले फंदे रॉन्ग साइड में उल्टे बनाए थे और राइट साइड से सीधे, धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे। ये हमारी 4th रो है। तो इन्हीं 4 रो को रिपीट करते हुए, वैसे तो 2 सिलाई हैं, उन्हीं को मैंने दोबारा रिपीट किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हमने एडजस्ट करना 4 सिलाई में बता दिया है और इसकी जो कैप की लेंथ है उसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके फंदे घटाने कैसे हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ये लेंथ है ये हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आपको हम दिखा देते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हमने कितनी बनाई हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 5.5 इंच टोटल हमने बनाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। जो ये डिज़ाइन हमने बनाया है यहाँ से लेकर बॉर्डर तक का 5.5 इंच पूरा बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसकी जो पूरी लेंथ देखेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा सिलाई के ऊपर रखेंगे और 8.5 इंच की लगभग लंबाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, इतनी लेंथ बनाने के बाद में यहाँ से हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। तो ये जो रॉन्ग साइड है इसी में हम फंदों को घटाएंगे। पहले फंदे को हम इस तरह से नॉर्मल बुन लेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं
ये डिजाइन के फंदे हैं। तो इन 2 फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे, क्योंकि अभी डिजाइन हमें आगे चलकर भी बनानी है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं जो उल्टी साइड से आपको सीधे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए धागा बैक करेंगे और इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी साइड, डिजाइन वाले जो फंदे हैं उन 2 फंदों को हम नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, धागा बैक करेंगे। इन 2 फंदों को, जो सीधे फंदे दिखेंगे, उन 2 फंदों से हम 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी साइड करेंगे 1 और ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे। फिर से ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन दोनों फंदों को हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई में फंदों को घटा लेना है। जो डिजाइन है, डिजाइन वाले फंदे हैं, उन दोनों फंदों को नॉर्मल उल्टा बना लेना है, और जो सीधे फंदे दिख रहे हैं उनका हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे 1 और 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा बैक करेंगे। ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से फंदे घटाए हैं। देखिए यहाँ पर धागा बैक साइड करेंगे और ये जो सीधे फंदे दिखेंगे, इन 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे 1 और ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे जो डिजाइन वाले हैं, धागा बैक साइड ले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाले जो फंदे हैं, इन्हें भी हम 2 का 1 कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरी सिलाई में फंदे घटाने हैं इस तरह से। अब देखिएगा राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में हम डिज़ाइन को किस तरह से एडजस्ट करना है ये बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को हम उल्टा ही नॉर्मल बना लेंगे, साइड वाले फंदे को। अब यहाँ पर ये डिजाइन वाले फंदे हैं, तो इस तरह से हम जिस तरह से डिजाइन बनाते हुए आए हैं उसी तरह से उन्हीं फंदों में डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदा हम इस तरह से बनाने के बाद में, और ये धागा खींच लेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 फंदा, यहाँ पर पहले हम 2 फंदे उल्टा बनाते थे, वहाँ पर 1 फंदा बचा है, तो 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। डबल धागा करते हुए अपनी साइड को लाएंगे और 1-2 फंदे बना लेंगे उल्टा, और इस धागे को खींच लेंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे डबल करते हुए, और 1-2 फंदा बना लेंगे, और इस धागे को बैक साइड खींच लेंगे। धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 डिजाइन वाले फंदे बनाए, डिजाइन को बनाया, धागा खींच लिया। देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद में ये हमारी पहली सिलाई है। इसी तरह से हम 4 सिलाई और बनाएंगे, यानी कि 1 ये सिलाई और 3 सिलाई और बनाएंगे, तो 4 सिलाई हो जाएंगी। और 5वीं जब सिलाई आएगी तो उसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 सिलाई बना ली हैं। राइट साइड की 3 सिलाई और रॉन्ग साइड की 2 सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। जब से हमने फंदे घटाए तब से हमने 5 सिलाई बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये 6वीं रो है और इसमें हम फिर से फंदा घटाएंगे। तो आप देखिएगा रॉन्ग साइड में हम फंदा किस तरह से घटाएंगे। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड में ही फंदा घटाना बताया था आपको। अब ये दूसरी सिलाई है जिसमें हम फंदा घटाएंगे, और इसके बीच में हमने 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे डिजाइन के हैं, 1 और ये 2। तो यहाँ पर हम इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, या तो फिर इसको इस तरह से बुन लेते हैं। ये 3 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए। अब ये वाला जो फंदा है हम इसके साथ में बुनेंगे, डिजाइन वाले के साथ में। तो देखिए इस तरह से ये फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। डिजाइन वाले फंदे के साथ में उस फंदे को ले लेंगे और 1 फंदा सिंगल बुनेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा और ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को इस तरह से सिंगल बुनेंगे। एक ये सीधा वाला फंदा और इस फंदे को हम 2 का 1 कर लेंगे, और इस फंदे को सिंगल बुन लेंगे। फिर से इस फंदे को और इस फंदे को 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को सिंगल बुन लेंगे। फिर से देखिए 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को सिंगल बुनेंगे। ये वाला फंदा लेंगे सीधा वाला, और एक ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को हम सिंगल बुन लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए राइट साइड में किस तरह से आएगा, ये देखिएगा राइट साइड में केवल डिजाइन वाले फंदे रह जाएंगे, और जो बीच के जो फंदे थे वो घट चुके हैं। ये देखिए एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को सिंगल बुनेंगे। इस तरह से हमने पूरी सिलाई में फंदों को घटा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, और डिजाइन को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। रॉन्ग साइड की सिलाई में हमने फंदे घटाए हैं। अब यहाँ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से हम
दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से, इस तरह से हम दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे तो डिज़ाइन जो है वो ऊपर गोल बनकर आएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। डिज़ाइन आप चाहें तो ऊपर की ओर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 सिलाई बना लेते हैं और 5वीं सिलाई में फिर हम आपको फंदे घटाना बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद में राइट साइड में 3 सिलाई और रॉन्ग साइड में हमने 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 4 सिलाई बनाने के बाद में जो 5वीं सिलाई आती है वो राइट साइड में आती है, इसलिए हम 5वीं सिलाई को बुन लेते हैं और जो 6वीं सिलाई होती है इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी सिलाई है जिसमें हम फंदे घटा रहे हैं। 2 बार हमने आपको फंदे घटाना बता दिया है। अब यहाँ पर हमारी सभी उल्टी सिलाइयाँ बन रही हैं दोनों साइड से। सीधी साइड से भी हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं और उल्टी साइड में भी उल्टी सिलाई बना रहे हैं। तो 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इसमें फंदे घटाना बहुत आसान है। अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं डाल पाते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस तरह की भी उल्टी सीधी सिलाइयाँ बनाकर भी आप, अगर आपको उल्टा सीधा बनाना आता है तो उल्टी सीधी सिलाइयाँ बनाकर भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं और इस कैप को तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 फंदे लिए और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे। इस पूरी सिलाई में हम इसी तरह से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये कैप बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बताए हुए हैं और उन्हें आप देखकर सीख सकते हैं, बना सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पूरी सिलाई को 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए आए हैं। और यहाँ पर मैंने फंदे थोड़े टाइट लिए हैं, क्योंकि जब 2 फंदे का 1 फंदा करते हैं तो उन 2 फंदों के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा जाली जैसा दिख जाता है। लास्ट के फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से ही फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर हम 4 से 5 सिलाई फिर से बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर से इन फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो जो फंदे घटाने के बाद में जो पहली सिलाई आती है उसे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से देखिएगा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे घटाने के बाद में हमने मात्र 2 सिलाई सीधी साइड में और 1 सिलाई उल्टी साइड में बुनी है, यानी कि हमने इस बार 3 सिलाई ही बुनी है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये चौथी सिलाई है जिसमें हम फंदा घटा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम बुनते हुए चलेंगे ताकि हमारे फंदे घट जाएं। दो फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा लिए, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदा इस तरह से लेंगे सिलाई में और 2 का 1 कर देंगे। लास्ट के फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कितने फंदे बचे हुए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13 फंदे बचे हुए हैं। एक बार हम इन फंदों को बुन लेंगे। अब यहाँ पर ये कैप जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। एक सिलाई निकाल लेंगे और फिर इसके बाद में ये सभी फंदे हम सुई में उतार कर इन्हें बंद कर देंगे। तो ये कैप हमारी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो यहाँ पर अब हम धागा को थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे ताकि इसी से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुई में हमने धागा डाल लिया है और इसे हमने थोड़ा बड़ा कट किया है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सभी फंदे जो हैं वो हम सुई में उतार लेंगे इस तरह से। इस तरह से सभी फंदों को हम सुई में उतार लेंगे। आप चाहें तो इसे बंद कर कर भी सिल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से उतार लेती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसे हम इस तरह से खींचेंगे, पूरे धागे को हम निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से।
अब इसी में हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे ताकि सुई जो है वो फिर से यहीं से निकल कर आ जाए। ये देखिएगा, इस तरह से फंदों के बीच से हमने फिर से एक बार निकाल लिया है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने पक्का कर लिया है। 2 बार धागा वहाँ पर हो चुका है तो बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब इसे हम जो राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, तो इसे हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ तक हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से नॉर्मल सिलाई लगाई जाती है उसी तरह से आप सिलाई लगा लीजिएगा, या आपको और बेहतरीन तरीके से सिलाई आती है तो आप उस तरह से भी सिल लीजिएगा। और जब ये हम बॉर्डर सिलेंगे तब आपको एक बार ये बॉर्डर किस तरह से सिलना है वो बताएंगे, क्योंकि इसे अगर हम इस तरह से सिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा, तो इसे हमें सिंगल सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सिलाई है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिएगा बॉर्डर में हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हम ये वाले ऊपर के ये जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस साइड में आएंगे, क्योंकि इसे हम डबल करेंगे तो 4 परत हो जाएंगे, ये बहुत मोटा हो जाएगा यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, अगर आपको सीधी साइड से सिलाई लगानी आती है तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं, बहुत आसान रहता है। ये देखिएगा, इस साइड का एक फंदा उठाया और इस साइड से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, तो ये अंदर की साइड में सिलाई लग जाएगी इस तरह से। देखिएगा, ये जो सिलाई है ये अंदर को हो जाएगी। ये देखो जादू, देखिए इस तरह से, देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगाकर दिखा दिया और बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है। ये देखिएगा, अब इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से इसे सिलाई लगाते हुए आ चुके हैं और इसे हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे सिलाई लगाकर। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी सिलाई जो है वो लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो धागा बचा हुआ है यहाँ पर हम नॉट ना लगाते हुए इस तरह से, देखिए आप,
ये देखिए अब यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे तो ना तो ये निकलेगा और ना ही इसमें नॉट लगानी पड़ी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप है वो पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको हम पूरी इसकी लेंथ बता देते हैं माप कर। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे और बिना खींचे हुए हमने देखिए यहाँ पर 10.5 इंच तक की लंबाई जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इस कैप को आप इतने ही फंदे में 6 साल से लेकर किसी भी एज की लेडीज़ लगाएं, या इतने ही फंदे में 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे को लगाएं, या बुजुर्ग लेडी या किसी भी एज की लेडीज लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये कैप बनकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी भी एज के बच्चों के लिए आपकी ये जो कैप है वो पूरी बनकर रेडी है। और ये जो कान में रहेगी ना, कान के ऊपर ये डबल है, इस तरह से देखिएगा। और जो जहाँ पर मैंने ये सिलाई लगाई हुई है आप देखेंगे, अगर हम इसे दोनों को मिलाकर सिलाई लगाते तो ये डबल नहीं होता, और आप इसे यहाँ से इस तरह से डबल रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से रेडीमेड कैप की तरह ये कैप बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये कैप का डिज़ाइन जो है वो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये जो ऊपर की साइड में है ये कुछ इस तरीके से आया, बहुत ही बेहतरीन जो डिज़ाइन है वो आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।